हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 355 रुपये का शेयर है। आज बाजार में गिरावट है, लेकिन जियो के शेयर में गिरावट नहीं है। अगर आज आप सेंसेक्स को देख रहे हो तो भैया 340 अंक की गिरावट है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जियो के शेयर में पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आई है। धीरे धीरे ये अपना जो ऑल टाइम हाई था 360 रुपए के आसपास का, वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो, एक झटके में जब बाजार जिस दिन बहुत ज़्यादा गिरा था ना, उस दिन ये 360 से गिरकर 328 पर आया था, और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि बाय ऑन डिप्स के ही मौके हैं। और उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये धीरे धीरे साइलेंटली मूव कर रहा है अब। और बात करेंगे यहाँ पर कि कंपनी का आउटलुक किस तरीके से है और यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी 355-350 रुपए के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और आज अगर हम देखें तो ना ही कोई इतनी बड़ी तेज़ी है, ना ही गिरावट है, लेकिन गिरावट वाले बाजार में अभी भी ये गिरावट नहीं दिखा रहा, ये एक अच्छी बात है। और पिछले एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है, 29% का दमदार ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि बड़ी रफ्तार के बाद कुछ दिनों की अगर गिरावट भी आती है तो फौरन से रिकवरी दिखाना स्टार्ट करता है। गिरावट आती है, फौरन से रिकवरी दिखाना स्टार्ट ये कर रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और ये आज से नहीं, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि मार्च का महीना इंपॉर्टेंट है। मार्च और अप्रैल का महीना इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई साहब इनकी जितनी भी सर्विसेज कह लो, प्रोडक्ट कह लो, उन सभी की, ज़्यादातर प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग कह लो, वो आपको आईपीएल के दौरान देखने को मिल सकती है। उसके बाद अब तो वर्ल्ड कप भी है, ठीक है। और वर्ल्ड कप के जो राइट्स है वो अगर आप देखो तो भले ही जियो सिनेमा के पास ना हो, लेकिन वो राइट्स अगर आप देखो तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है। अब वहाँ पर भी जियो का ही चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो डील हुई थी उसके चलते यहाँ पर अगर कंपनी की तरफ अगर हम चले, कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप चलोगे तो लोन देने का काम ये कंपनी करती है। इनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, जहाँ से लोन मतलब इनके खुद के जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टोर्स हैं, ठीक है, वहाँ से जो भी जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो या फिर यहाँ पर टीवी वगैरह हो, लोन पे लेने का काम यहाँ पर करते हैं ये, मतलब लोन पे देने का काम भी करते हैं ये। और दूसरा जो इनका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मुझे लगता है कि वहाँ पे और ज़्यादा पोटेंशियल रहने वाला है, वो इनका इंश्योरेंस का है, म्यूचुअल फंड्स का है। और हालांकि दोनों के लाइसेंस अभी भी इसको मिले नहीं हैं, तो अभी भी अपना काम शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन लाइसेंस मिलने की खबर आएगी, डेफिनेटली ये जो तेज़ी है वो और बड़ी और बेहतर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक के लिए। और चांसेस ज़रूर है कि शायद मार्च महीने में मिल सकते हैं, जब तक आईपीएल चल रहा है उस दौरान इनको लाइसेंस वगैरह मिल सकते हैं। और शायद इन्होंने भैया अपने और अपने मार्केटिंग कैंपेन भी शायद आईपीएल या फिर वर्ल्ड कप के दौरान ये लोग लॉन्च वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है ये। और इससे ज़्यादा हाइप बनाने के लिए इससे ज़्यादा इवेंट, कोई बड़ा इवेंट हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इनका जो इंश्योरेंस का है, इनका जो म्यूचुअल फंड्स का है, उनको टाइम नहीं लगेगा इन दोनों ही सर्विसेज को अपनी खुद की ऐप, माई जियो ऐप है, वहाँ पर रखने में, और वहीं से बहुत सारा इनको अट्रैक्शन मिल सकता है। दूसरा, यूपीआई पेमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इनका जो साउंड बॉक्स वगैरह है वो इनके ऑलरेडी कई सारे स्टोर्स में लग चुके हैं, तो वहाँ से भी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। इतना ही नहीं, कंपनी का क्रेडिट कार्ड का भी बिजनेस का प्लान है एसबीआई के साथ मिलकर। इतना ही नहीं, ये कंपनी भैया एनबीएफसी कंपनी नहीं है। उन्होंने आरबीआई को बोला था कि भैया हमको एनबीएफसी कंपनी का स्टेटस नहीं चाहिए, हमको सीआईसी वाला स्टेटस चाहिए। कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने वाली है फ्यूचर में, तो उस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। और तो और कई सारे बड़े फ्यूचर प्लान, देखो बीच में ब्रोकिंग के बिजनेस को लेकर भी अपडेट्स आ रही थी, तो कई सारे प्लान्स होंगे यहाँ पर, जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ पर एंटर करेंगे ये। और जनरली मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो एक नहीं कई तरीके के काम करने वाली है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे इसके तो भैया ज़्यादा ही है। वॉल्यूम 1,23,00,000 के आसपास के ट्रेड होते नजर आए। बाजार जस्ट अभी खुला ही है, और अच्छी बात है कि एटलीस्ट गिरावट यहाँ पर आज नहीं आई है। इसका मार्केट कैप देखो तो 2,25,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब काफ़ी सारे मीम्स बन रहे थे जब इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ क्रॉस करा था, तब लोग कंपेयर कर रहे थे इसको एचडीएफसी बैंक के साथ कि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप इतना है, प्रॉफिट इतना सारा कर रहा है, एक्सिस का इतना है, प्रॉफिट इतना सारा कर रहा है, और आईसीआईसीआई का इतना है, प्रॉफिट इतना सारा कर रहा है। लेकिन समझना होगा कि वो बहुत पुराने बैंक्स हैं,
और ये अभी इनके बिजनेस जो है वो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। इसको आप अगर बहुत पुराने बैंकों से कंपेयर करोगे, वो भी लीडर बैंकों से कंपेयर करते हो, तो वो भी उतना सही नहीं है। यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 375 के करीब का था, ऑल टाइम जो लो था वो 202 रुपये के आसपास का था। और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की बात की तो डेफिनेटली किसी के गले से नीचे नहीं उतरने वाला है इनका वैल्यूएशन, क्योंकि देखो भाई साहब आपको इसका पी बहुत महंगा लग सकता है। 7000 का पी रेशियो है इसका, जो कि वाकई में बहुत 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 महंगा है। लेकिन ये चीज़ भी आपको समझनी होगी कि इनके बिजनेस अभी शुरू नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं जब आने वाले टाइम में इनके बिजनेस स्टार्ट होंगे, जब प्रॉफिट और रेवेन्यू वहाँ से बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा, तो ये भी एडजस्ट होता नज़र आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके जो नंबर्स है, रेवेन्यू वगैरह देखो तो कम है, 480 करोड़, और उनमें से भी ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू और कम है यहाँ पर। ठीक है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आते हैं वो यहाँ पर और कम है। यहाँ पर इनकी इनकम, इनका प्रॉफिट वगैरह देखो तो 300 करोड़ के आसपास का है ज़रूर, लेकिन ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो भी यहाँ पर कम है। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि जब इनके बिजनेस एक्टिव हो जाएंगे तो एटलीस्ट सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इनका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप खटक रहा है तो ये भी सोचो कि कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6% का हिस्सा है। उस 6% के हिस्से की ही वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो 2 लोग बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। एक प्रमोटर, लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। दूसरे जो है वो रिटेल और अदर्स है। 7.31% पहले थी रिटेल के पास और अदर्स 4.12% पर थे। आज भाई साहब उनकी होल्डिंग 12.58 पर आए हैं रिटेल्स, और अदर्स 7.39 पर आए हैं। इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है, और बिकवाली की सबसे बड़ी वजह अगर आप देखो तो जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कई सारे इंडाइसेस का पार्ट बन चुका था। उन सारे इंडाइसेस से इसको हटना था, तो एक सेलिंग प्रेशर वहाँ पर आना ही था। लेकिन अब जब कंपनी धीरे धीरे देखो अब बहुत बड़ी बनती जा भी रही है, इनके जब बिजनेसेस सारे खुल जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो अभी से अपडेट आ रही थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट भी ये बन सकता है, तो ये बन सकता है। ठीक है, पोटेंशियल है इसमें। लेकिन जब इनके सारे बिजनेस खुल जाएंगे, जब इनको अप्रूवल मिल जाएगा, जब इनको लाइसेंस मिल जाएगा इंश्योरेंस का, जब इसको लाइसेंस मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स का, डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसके बाद अलग अलग इंडाइसेस में इसकी एंट्री की शुरुआत भी होगी, और एक पैसिव इनफ्लो कह लो तो वो भी यहाँ पर शुरू होने के चांसेस ज़रूर है। देखो जियो को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि इवन अभी की बात नहीं है, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करो, जब से इसकी लिस्टिंग हुई तब से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स। जब भी गिरे खरीदारी के मौके हैं, जब भी गिरे खरीदारी के मौके हैं। डरने वाली बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है, क्योंकि देखो हाँ, लेकिन जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब डर यहाँ पर लगता नहीं है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, ये मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं न्यूज़ पे ये काम करेगा, लेकिन जब न्यूज़ आएगी इनकी कि भैया ये लाइसेंस मिला है, वो मिला है, आईपीएल जब शुरू होगा तो उस दौरान भी इनके कई सारे मार्केटिंग कैंपेन्स देखते हैं कि किस तरीके से लॉन्च होते भी है कि नहीं, तो वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढना। कुछ लोग क्या करेंगे कि इस लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद लेंगे और फिर अगर यहाँ से 5-6% गिरा तो पैनिक कर जाएंगे। तो ऐसा मत करो, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढो। यहाँ पर कंपनी अच्छी ज़रूर है लेकिन टाइम लगेगा, और यहाँ पर इनके बिज़नेस को खुलने में भी थोड़ा बहुत टाइम है। अभी देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर ओवरऑल आने वाले टाइम में, लेकिन कंपनी मुझे लगता है कि ग्रो करेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।